हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉप 5 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको करने में भी मजा आएगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये जनरली वो क्वेश्चन है जिनमें आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है अगर आप प्रीवियस ईयर के सेट्स सोल्व कर रहे हो। 2017-2018 के जो भी अच्छे क्वेश्चन है ट्राइंगल के वो मैंने यहाँ पे लिए हैं और सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और भी बहुत चीज़ें मुझे आपको बतानी है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो शुरू करता हूँ मैं। मंडे को हमारी एक और क्लास आने वाली है इसी चैनल पे और वो लाइव क्लास होगी। 2 बजे से स्टार्ट होगी क्लास, 2 से 3 बजे तक का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। हो सकता है 3:30 या 4 बजे तक भी जा सकती है क्लास। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट हेक्सागन पढ़ेंगे और वो इसी चैनल पे आएगी, तो आप उसमें एनरोल कर लेना क्लास में जाके, लाइव क्लास में। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए जब क्लास आए। आगे बात करते हैं। मेरा कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स आपको अर्थमेटिक का मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस पे। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो RB10 कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट एडवांस मैथ्स का बैच स्टार्ट हुआ था हमारा, जिसमें ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और 24 अगस्त से नंबर सिस्टम और बाकी के चैप्टर्स स्टार्ट किए जाएंगे। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप अर्थमेटिक का कोर्स देख सकते हो, एडवांस मैथ्स का कोर्स यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी एडवांस मैथ्स के बाद अगेन अर्थमेटिक का आएगा। तो अगर आप CGL 2020 या CSL 2020 की तैयारी कर रहे हो तो वो बैच भी आप लाइव ज्वाइन कर पाओगे। क्लासेस का टाइमिंग 9 से 10:30 बजे रहेगा। ठीक है, और आपको कोड यूज करना है RB10, जिससे कि अनअकैडमी के जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान है सब पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। अच्छा, अगर हम बात करें अनअकैडमी का एक और यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी SSC प्लस चैनल, उस पर मेरी 2 वीडियो आ चुकी है ट्राइंगल की। एक आपको पूरा मास पॉइंट ज्योमेट्री का मैंने पूरा कंसेप्ट वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से समझाया है और मैं ये दावा कर सकता हूँ अगर आपने ये वीडियो देखी है आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से मैंने सारी चीज़ें उठा के चली हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं, वो भी उसके अंदर डाले हैं। चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, वहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसी चैनल पर मैं स्टार्टिंग से ट्राइंगल चैप्टर भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सारे सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस पर भी रेगुलर वीडियो आनी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक, अगर हम आगे बात करें तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है कि मैं किस तरीके से करा रहा हूं। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद क्वेश्चन को ट्राई करो और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, ये CGL 2017 Tier 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। अच्छा, हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल का। तो बेसिकली यहाँ पे ट्राइंगल का कुछ ना कुछ लिंक होगा, तभी मैंने क्वेश्चन ट्राइंगल के अंदर डाला है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, PQRS हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें 3 एंगल हमें बता भी रखे हैं और हमें दे रखा है QR की लेंथ। QR की लेंथ कितनी दे रखी है, हमें 18 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें PS की लेंथ भी दे रखी है, डेट इज 9 सेंटीमीटर। हमें एरिया बताना है इस क्वाड्रिलेटरल का, एरिया क्या होगा। अच्छा, क्या क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, नहीं होता, राइट। तो उसके लिए हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। ज़्यादातर क्वाड्रिलेटरल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जो सिंपल क्वाड्रिलेटरल है उसे हम ट्राइंगल में कन्वर्ट करके ही सोल्व करते हैं अगर कुछ एंगल दे रखा हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे हमने देखा यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। एक साइड ये है मेरे पास, एक साइड ये है। अगर इन दोनों साइड को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ये वाली साइड मैंने आगे खींच दी यहाँ तक और सिमिलरली ये वाली साइड भी मैं आगे लेके चला गया कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को नाम ले लेते हैं से A, तो मैं कह सकता हूं AQR। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा? ध्यान से देखो कैसे, ये एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री, क्या ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया? और एक ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। सभी एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है, तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आया। अच्छा, एक चीज देखो, अगर इस क्वेश्चन में मैं ट्राइंगल AQR के एरिया में से माइनस कर दूं ट्राइंगल APS के एरिया को, तो क्या मेरे पास इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, करेंगे कैसे? अब ये AQR ट्राइंगल का तो एरिया निकाल लूंगा, क्योंकि अगर ये वाली साइड मेरे पास 18 है तो ये वाली साइड भी मेरे पास 18 हो जाएगी और ये वाली साइड भी 18 हो जाएगी और इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यही होता है, तो 18 इंटू 18। और माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APS। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो इस फिगर को, ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री है, ये 150 और ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया? और अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री मेरे पास निकल के आ गया तो क्या ये वाला एंगल मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसके सभी एंगल्स हमें पता है और ये वाली साइड हमारे पास कितनी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा, अगर हम बात करें ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाली साइड अगर 9 है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, क्या हम बता सकते हैं?
ट्रिग्नोमेट्री में हम जो हाइट एंड डिस्टेंस हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, ये एंगल 30 डिग्री हो, तो अगर ये वाली साइड हमारे पास 1 रेशियो है तो ये वाली साइड √3 रेशियो हो सकती है। तो मैं कह सकता हूँ √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और वो वाली साइड कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो, डेट इज 9/√3, और ये हो जाएगी हमारे पास 3√3। क्या मैं अब इस ट्राइंगल का एरिया बता सकता हूँ? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री, हाइट ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ इंटू 9 इंटू में 3√3। खत्म क्वेश्चन। अच्छा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये 2 है, यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, यहाँ पे 4 है, ये कट रहा है आगे जाके पूरा, तो मैं यहाँ पे 2 से ही काट लेता हूँ, क्योंकि फिर एलसीएम लेते टाइम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास हो जाएगा ये 9। 1/2 दोनों जगह से कॉमन ले लिया मैंने, और √3 भी दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा मेरे पास। बचेगा क्या अंदर, 9 इंटू 18 कितना होता है, 162 होता है, उसमें से 9 दिया 27, ये घटा दिया मैंने, और आंसर क्या आ गया, √3/2, और इंटू में 162 माइनस 27, 135। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे जिसमें एंगल्स दे रखे हों, तो हम ट्राइंगल बना के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है पहले, ठीक। आई होप आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसका सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ए बी साइड हमें कितनी दे रखी है, ए बी साइड हमें 5 दे रखी है, सी डी साइड दे रखी है हमें कितनी, ए बी सी डी बना लेते हैं पहले, सी डी साइड हमें कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, बी सी साइड हमें 17 दे रखी है, और यहाँ पे ए डी साइड कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, ठीक। तो यहाँ पे हमें जब फिगर बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होता है उसी तरह से फिगर को ड्रॉ किया जाए जिस तरह से वो देखने में लग रही है, राइट। तो हमने यहाँ पे पहले ही बना रखी थी, क्योंकि मैंने कर रखा था ये क्वेश्चन, इसलिए तो साइज मैंने उस हिसाब से रखा था। तो मैंने एबीसीडी ट्राइंगल बनाया, ये 5 रखी, ये 17, ये 7 और ये 25। हमें क्या दे रखा है, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना दे रखा है मुझे, ये दे रखा है 270 डिग्री। हमें बताना है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। अगेन हमें क्वाड्रिलेटरल की साइड से रखिए, क्या साइड्स को लेके हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है जिससे हम एरिया बता पाए, नहीं होता, राइट। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोस्टली केसेस में ये होता है, वरना हम क्या करते हैं, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होता है तो हम ये वाली साइड ज्वाइन करते हैं, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। अगर हम एक डायगोनल की भी लेंथ दे दे इसमें, तो डायगोनल की लेंथ नहीं दे रखी तो एंगल दे रखा होगा, एंगल को यूज करके हम सारी चीजें निकालेंगे। कोई भी एक एंगल मिल जाए और हमें चारों साइड मिल जाए तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम निकाल सकते हैं, लेकिन खाली चारों साइड हो तो हम एरिया नहीं निकाल पाते, ठीक है, अगर साइड्स के बीच में कोई अलग से रिलेशन हमें नहीं दिख रहा। क्लियर है ये वाला पार्ट? होता क्या, अगर ये साइड दे रखी हो चारों, सीख लो, ए बी सी और डी, अगर इन चारों में से हमें कोई भी एक एंगल दे रखा है, 4 एंगल होंगे हमारे पास चारों तरफ, ये हटा दिया फिलहाल मैंने, तो अगर हमें ये वाला एंगल दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, कोसाइन रूल कर यूज करके ये वाला डायगोनल निकाल लेते हैं, और साथ ही साथ इसका एरिया निकाल लेते हैं, और फिर ये वाला डायगोनल निकल गया तो ये वाली डी लेंथ हो जाती है, इस ट्राइंगल का एरिया हमने निकाल लिया नॉर्मल ए बी साइन थीटा से। सिमिलरली हम इसे और इस साइड को निकाल लेते हैं कोसाइन रूल यूज करके, इन तीनों साइड को यूज करके हीरोन्स फॉर्मूले से इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं और क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता देते हैं। तो हमें चारों साइड और एंगल मिल जाए तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। ये हो गया एक तरीका। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल तो नहीं दे रखा, 2 एंगल का सम दे रखा है। अच्छा, ये इन दोनों एंगल का सम अगर 270 डिग्री है तो क्या इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ। क्यों 90 डिग्री होगा, एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या ये 360 डिग्री हो जाएगा। हमें एंगल बी और सी दे रखा है कितना, 270 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना बचेगा, ये 90 डिग्री बचेगा। अगर इतना पार्ट क्वेश्चन में आपने निकाल लिया कि ये 90 डिग्री आ रहा है, काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 2 एंगल्स का योग आपको 90 डिग्री मिल गया, तो अगर मैं इसे ट्राइंगल में फिगर को कन्वर्ट करूंगा तो क्या मैं इस वाली साइड को आगे एक्सटेंड कर दूं और इस वाली साइड को भी आगे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है। तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं P। मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल PAD की, क्या ये वाले और ये वाले एंगल का सम 90 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, सभी एंगल्स का योग 180 डिग्री हो जाएगा। सो क्लियर ये वाला पार्ट।
अच्छा, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PAD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, यही इसका एरिया हो जाएगा। एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 90 डिग्री है, जब भी 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे दिमाग में आती है, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें ये वाली साइड में x मान सकता हूँ, ये वाली साइड y मान सकता हूँ, तभी तो मैं इसका एरिया बता पाऊंगा इस ट्राइंगल का। ठीक है, मुझे इन दोनों साइड की अब जरूरत है, और अगर ये दोनों साइड मिल गई मुझे तो मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल का भी एरिया बता पाऊंगा। कैसे? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारे पास बेस हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगी। इतना पार्ट भी क्लियर है। अच्छा, अब एक्स और सवाल ये आता है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाली कैसे जाए। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन हमें चाहिएगी, तो दो इक्वेशन कहां से मिले कि हम एक्स और वाई की वैल्यू बता पाए। ना हमें ये वाले एंगल के बारे में कुछ पता, ना ये वाले एंगल के बारे में कुछ पता। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ध्यान से सुनना सॉल्यूशन, मजा आएगा क्वेश्चन के अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? क्या ये 17 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? इस ट्राइंगल की बात करी मैंने। पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस तरीके से लगेगी इस ट्राइंगल के अंदर। सिमिलरली मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर भी। ये यहां से लेके यहां तक जो ट्राइंगल है PAD ट्राइंगल में, तो क्या मैं कह सकता हूं x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर किसके बराबर? 25 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इतना पार्ट भी क्लियर है। अच्छा, अब दो इक्वेशन तो बन गई, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है, सोल्व करेंगे तो मुश्किल बनेगा सोल्व करना। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली सोल्व ही कर लो, हो जाएगा सोल्व, कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी सोल्व करने में भी। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करके ट्रिपलेट्स की हेल्प ले सकते हैं। ट्रिपलेट्स की हेल्प कैसे लेंगे? आपको पता है 17 किसका ट्रिपलेट है? क्या यहाँ पे 8, 15 और 17 ट्रिपलेट बनाते हैं? 17 हाइपोटेनियस है यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू या तो मेरे पास क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू या तो मेरे पास 8 निकल के आएगी। अगर x 8 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ या तो x 15 हो जाएगा मेरे पास और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 8 हो जाएगी। दोनों केसेस पॉसिबल हैं। ठीक, क्या और किसी के साथ 17 ट्रिपलेट बना रहा? नहीं बना रहा। और यहाँ पे ऐसा नहीं जरूरी है कि 8 और 15 से ही सेटिस्फाई करेगा। x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में ट्रिपलेट्स होते हैं जनरली जो क्वेश्चन में लगते हैं वो यही होंगे। तो एक तो हमने ये चीज चेक करी। अच्छा, 25 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है? 25 बनाएगा आपका 24, 7 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं, हाइपोटेनियस वाला पार्ट हो गया। या फिर हम कह सकते हैं 15, 20 और 25 भी ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ये दो ट्रिपलेट हमारे पास यहाँ पे 25 के लिए भी निकल के आए। ठीक, अब हमें इनमें से चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिपलेट हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा यहाँ पे फिट हो सकता है। अच्छा, अगर मैं 24, 7 और 25 वाले ट्रिपलेट को ध्यान से देखूं तो होगा क्या? 24, 7 और 25 वाले ट्रिपलेट को सिंप्लीफाई करने के लिए आप इस वाली साइड को देखो। 7 प्लस वाई आपका क्या हो सकता है? क्या ये कभी 7 होगा? नहीं होगा, वरना ये 0 ही बन जाएगा। तो 7 प्लस वाई को मुझे क्या लेना पड़ेगा? ये 24 लेना पड़ेगा। और ये वाली साइड मुझे कितनी लेनी पड़ेगी? 5 प्लस एक्स, ये मुझे 7 लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी और यहाँ पे y की वैल्यू क्या कहते हैं मेरे पास कितने आएंगे? 24 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास 24 माइनस 7 ये आ जाएगी 17। क्या ये सेटिस्फाई होगा कभी भी? क्या ये वाली साइड कभी 17 हो सकती है? अगर ये 17 है, नहीं है, तो ये वाला ट्रिपलेट तो हमारा हो गया कैंसिल। बाकी 7 हम उस वाली 7 इस वाली साइड को ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि फिर ये वाली लाइन खत्म हो जाती है हमारे पास। तो हमारा जो ट्रिपलेट बनना चाहिए यहाँ पे वो इतना ही बनना चाहिए। और ये आप बेसिक से लगा लगा के देखोगे तो टाइम लगेगा, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्टली कर पाओगे ट्रिपलेट यूज कर रहे हो। ऑल्दो मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से भी इन इक्वेशन को सोल्व करके बताऊंगा, और आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, अगर हम बात करें, मेरे पास ट्रिपलेट आया 15, 20 और 25, तो एक साइड को मुझे 15 बनाना है, एक साइड को मुझे 20 बनाना है, तभी 25 आएगा। तो किसे क्या बनाया जाए? अच्छा, अगर x की वैल्यू मैं रख दूं यहाँ पे, क्या अगर मैं 5 प्लस एक्स को क्या बनाने की कोशिश करूं? 15 बनाने की कोशिश करूं, तो x को मुझे 10 लेना पड़ेगा और y को मुझे क्या लेना पड़ेगा? y प्लस 7 को मुझे 20 बनाना पड़ेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 में से 7 को घटाएंगे, क्या ये 13 आ जाएगी? क्या अब सेटिस्फाई होगा? यहाँ पे 10, 13 और 17 क्या ट्रिपलेट बनाते हैं? नहीं बनाते। तो हमने जो अजम्पशन मानी यहाँ पे गलत हो गई। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अब मैंने कहा मैं y प्लस 7 को क्या बना दूं? 15 बना दूं। अगर y प्लस 7 को मैं 15 बना रहा हूं
तो यहाँ पे 7 है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 15 माइनस 7, ये मेरे पास 8 हो जाएगी। अच्छा अगर मैं बात करूं x की, तो x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आएगी, x प्लस 5 को मैंने 20 बनाया तो x की वैल्यू मेरे पास 15 आ गई या नहीं आ गई, और 15, 8 और 17 ट्रिपलेट बनाते हैं, ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। तो हम पहुंच गए एक नतीजे पे, हमने कहा x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, x की वैल्यू मेरे पास 15 होगी, और y की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, y की वैल्यू मेरे पास 8 होगी। इतना पार्ट भी क्लियर है। अच्छा अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाते हैं, हमने पूरा एक चीज सेटिस्फाई करके देखी, अगर मेरे पास जल्दी होती है एग्जाम में, मैं सेटिस्फाई करने का मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं एक काम कर सकता था यहाँ पे, जैसे मेरा ये फाइनल हो गया था कि ये 15, 20 और 25 ट्रिपलेट बनाएंगे, और मेरा ये फाइनल हो गया था यहाँ पे एक्स और वाई की एक वैल्यू 8 या 15 हो गई, तो क्या मुझे चेक करने की जरूरत थी, क्योंकि मुझे सिर्फ एरिया बताना है, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू से मतलब नहीं है, तो ये 8 हो या ये 15 हो क्या फर्क पड़ता है, और एक 15 होगा एक 20 होगा, ये पूरी साइड एक 15 होगी एक 20 होगी, इनमें से एक साइड एक 15 होगा और एक 8 होगा। एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही करना है। तो मैं डायरेक्टली कर देता, मैं कहता एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएडी मेरे पास क्या आ जाता, ये आता हाफ इंटू 20 इंटू में 25, और यहाँ पे ये वाला हाफ इंटू में 20 इंटू में 15 सॉरी, और ये वाला एरिया मेरे पास कितना निकल के आता, ये वाला एरिया मेरे पास निकल के आता एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी हाफ इंटू में 8 इंटू में 15। ठीक है, अगर वेरीफाई नहीं करना जल्दी है एग्जाम में तो हम कर सकते हैं, बाकी वेरीफाई कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। तो दोनों केसेस में हमारे पास एक ही चीज़ निकल के आई, और अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो हाफ कॉमन आ जाएगा, या फिर हाफ से काट ही दो सीधा, ये 10 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से काटूंगा तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 150 माइनस 60, और आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 90। क्लियर हो गया सभी लोगों को क्वेश्चन, बहुत आराम से हमने सीखा, बहुत सारे केसेस भी देख लिया कि इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी आ सकते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा में भी आ सकते हैं इक्वेशन सोल्व करने वाले, तो हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि ट्रिपलेट क्या क्या चीजें बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 2 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, जिसकी साइड हमें 12 दे रखी है, एस और टी जो है मिड पॉइंट दे रखे हैं, ये वाली साइड 12 है सारी की सारी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, टी पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, और हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में किया जा सकता है, क्या क्वेश्चन को फिगर देखने के बाद डायरेक्टली हम आंसर पे पहुंच सकते हैं, और हम कह सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 इंटू में √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर डेट इज 12 इंटू 12। कैसे हो जाएगा ध्यान दो, अगर ये मेरे पास मैंने यहाँ से आर पॉइंट से लेके एस पॉइंट को जोड़ा, और एस पी क्यू का मिड पॉइंट है, क्या ये मीडियन हो जाएगी, और क्या ये भी मेरे पास मीडियन हो जाएगी, क्या ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या ये सेंट्रोइड हो जाएगा। सिमिलरली मैं इसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ। क्या आपने एक ट्राइंगल देखा है, हमने जब भी ट्राइंगल पढ़ा था हमने कहा था जो सेंट्रोइड होता है वो क्या कर देता है, अगर मैं सेंट्रोइड से तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूं तो जो तीनों के तीनों एरियाज होते हैं ये बिल्कुल इक्वल होते हैं, राइट। अगर मैं इसे आगे भी बढ़ा देता हूँ, इसे आगे बढ़ा देता हूँ, इसे आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये सारे के सारे 6 के 6 एरिया क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो मैंने कहा इस वाली फिगर में ये क्या हो जाएगा, पूरे ट्राइंगल के एरिया का 1/3 हो जाएगा। क्लियर। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 a स्क्वायर डेट इज 1/3, ये हो गया हमारे पास इस पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा 4 4 4 3 12 12 कट गया, 12√3 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सीजीएल 2018 टीयर 2 का क्वेश्चन है, अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है हमें पी क्यू आर। ठीक है, सीजीएल 2018 में इसका सबसे मुश्किल क्वेश्चन अगर मैं कहूँगा ज्योमेट्री का वो यही है। जब भी किसी क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ जाए ना, वो क्वेश्चन मुश्किल बन जाता है। तो मैं फिलहाल इसे ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर को, कुछ इस तरह की फिगर हमें दे रखी है यहाँ पे। एक ट्राइंगल दे रखा है हमें यहाँ पे पी क्यू आर, जिसमें एंगल पी हमें दे रखा है, किसका एंगल पी दे रखा है हमें 120 डिग्री। अगर मैं बात करूँ ये वाला क्यू मान लो और हमने ये मान लिया आर। अब क्वेश्चन में कहता है कि पी एस हमने एक परपेंडिकुलर डाला किस पे, क्यू आर पे, तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया पी एस और ये क्यू आर के ऊपर डाल दिया।
और आगे क्वेश्चन में कहता है पी क्यू प्लस क्यू एस एस आर के बराबर है, मतलब ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड ये इसके बराबर है। हमें क्या बताना है, हमें एंगल क्यू का मेजर बताना है कि एंगल क्यू क्या होगा। अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, हम क्या चीज ट्राई कर सकते हैं, ध्यान से देखो। हमें रिलेशन दे रखा है इन दोनों साइड का सम इस साइड के बराबर है, तो इस साइड को मैं a मान ले सकता हूँ, इस साइड को b मान सकता हूँ, तो ये वाली साइड मेरे पास क्या a प्लस बी हो जाएगी, यही दे रखा है। a और b इसलिए मान लिया जिससे कि लेने में हमारे लिए आसानी रहे। अब ये वाला एंगल 120 डिग्री दे रखा है, मुझे ये वाला एंगल बताना है, तो इसके लिए मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला एंगल क्या होगा। तो क्या कोई रिलेशन मुझे यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ये a और b है, कहीं ना कहीं इसका तो यूज करना पड़ेगा, a और b इन दोनों का सम इसमें होगा। क्या कहीं सिमिलैरिटी में हम इस तरह की चीज पढ़ते हैं कि दो साइड्स का सम एक बड़ी साइड के बराबर हो जाए, ऐसा हम सिमिलैरिटी में नहीं पढ़ रहे हैं, तो सिमिलैरिटी भी लगने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अच्छा, क्या आपको ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये लेंथ आपको b दिख रही है, क्या मैं यहाँ से b लेंथ को अलग कर दूं इसमें से a प्लस b में से, तो अगर ये मैंने b अलग कर दी तो ये वाली लेंथ मेरे पास a हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर ये वाली लेंथ मेरे पास a हो गई, ये वाली लेंथ मेरे पास b हो गई। अब ध्यान से देखो, p पॉइंट से ps क्या है, परपेंडिकुलर भी है, और इस लाइन में अगर इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं d, तो हम कह सकते हैं QD पॉइंट का s पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है या बाइसेक्टर है। अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं PQD ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला और ये पॉइंट हो गया मेरे पास S। अब ये परपेंडिकुलर है और ये से बाइसेक्ट भी कर रहा है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करी है, तो मैं कह सकता हूँ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये वाली साइड जो है ये A है, तो ये वाली साइड भी A हो जाएगी और ये वाली साइड भी मेरे पास A हो गई। अब क्वेश्चन का बर्डन मेरा थोड़ा सा कम हो गया, मैंने कहा ये वाली साइड भी A है, ये वाली साइड भी A है, तो मेरे पास इस एंगल और इस एंगल में एक रिलेशन निकल के आया, ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, मेरे पास बराबर हो जाएंगे। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। क्या मैं ये वाला एंगल बता सकता हूँ, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, क्या ये एक्सटीरियर एंगल और ये वाला एंगल 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है ये वाला पार्ट। अच्छा, अब ध्यान से देखो इस फिगर को, ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये वाला, अगर ये एंगल 2 थीटा आ गया तो क्या ये वाला एंगल भी 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 2 थीटा ये 2 थीटा, मेरे पास ये वाला एंगल थीटा, और ये पूरा का पूरा एंगल 120 डिग्री। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल PQR की, क्या इसके सभी एंगल्स का योग 120 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा सॉरी। तो मैं कह सकता हूँ एंगल P 120 डिग्री है, एंगल Q आपका 2 थीटा है और एंगल R थीटा है, इन सब का योग 180 डिग्री हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 120, ये 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या हमारे पास थीटा की वैल्यू मिल गई, हमें थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। हमें एंगल क्यों बताना था, कई बार हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं फिर भी गलती कर बैठते हैं। अगर हम यहाँ पे थीटा को कई बार 20 डिग्री निकल गया हम इसे मार्क कर देते हैं, ये भी गलत है। हमें 2 थीटा की वैल्यू बतानी है और 2 थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो वो कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। टाइम लगता है सबको, मैंने पहली बार जब क्वेश्चन देखा तो मुझे भी टाइम लगा था इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, थोड़ा सोचना पड़ा था कि कैसे करना है, ठीक है। बढ़े आगे, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखते ही सबको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे ही करना है, टाइम लगेगा इस तरह के क्वेश्चन में पहली बार कर रहे हो तो। और ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये एसएससी सीजीएल 2017 में इसका क्वेश्चन, अगेन एक ट्राइंगल की प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमारे पास क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है PQR। इस ट्राइंगल में आगे क्या दे रखा है, PQ आपको बराबर दे रखा है किसके, PR के बराबर दे रखा है। और हमने दो मीडियन बनाई RS एंड QT, तो R से एक मीडियन डाली मैंने इस पे, तो इसे दो साइड में स्प्लिट करेगा, और मैंने Q से एक मीडियन डाली तो इसे दो पार्ट में स्प्लिट करेगा। और ये मीडियन कुछ इस तरीके से हैं कि ये दोनों की दोनों मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें PQ बाई QR का होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे, अच्छा पहले लिख लेते हैं जो जो चीज़ें रखी है। मैंने कहा अगर ये वाली साइड मेरे पास A है, ये वाली साइड भी मेरे पास A होगी या नहीं होगी, ये दोनों की दोनों साइड मेरे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अच्छा, अगर हम बात करें ये आपकी मीडियंस क्या है, क्या ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इस साइड को B मान लूं,
कोई भी ट्राइंगल हो, से मैंने कहा ABC ट्राइंगल है और इसकी मीडियन अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं तो हम कहते हैं, ये वाली साइड को अगर मैं x मान रहा हूँ, ये वाली साइड को y मान रहा हूँ और ये वाली साइड को z मान रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी कहती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये आपका 5z स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, क्या ये 5b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये 5b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हमें वैल्यू बतानी है pq बाई QR का होल स्क्वायर, मतलब a बाई b का होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो a बाई b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी बेस्ड काफ़ी सारे और क्वेश्चन भी बनते हैं और जब मैं आपको ट्राइंगल कराऊंगा SSC प्लस चैनल पे तो उसमें बेसिक से सारी चीज़ें बताऊंगा, ये थ्योरम कैसे निकली इसका प्रूफ भी बताऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा आपको वहाँ पे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा मुश्किल प्रूफ नहीं है, आप खुद ट्राई करके देखना कि क्या प्रूफ निकल के आ रहा है, तीनों साइड को अलग अलग मान के ट्राई करके देखना कि रिलेशन कैसे निकल रहा है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। तो आज की क्लास में 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने थे और हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। और मंडे वाली क्लास को जरूर देखना है, हेक्सागन के बारे में बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें सीखेंगे हम, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में रखे हैं वो भी, जो आ सकते हैं वो भी। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, शुभम जैन नाम से मेरी प्रोफाइल मिलेगी SSC एग्जाम्स के अंदर, जिसमें बहुत सारी स्पेशल क्लासेस रखी हैं, 50+ स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, पूरे घंटे के लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन, बहुत सारे कंप्लीट चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे जो कि आप फ्रीली देख सकते हो, ठीक है। मेरा कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। RB10 यूज करके अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं, सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आपको एक ही प्लान में मिल जाएंगे, चाहे वो SSC, CGL, CHSL किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। और आज के टाइम पे अनअकैडमी बेस्ट है क्योंकि सारे टीचर्स एक जगह हैं, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ये नहीं लगेगा कि इस टीचर से ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैं फंस गया यहाँ पे और मुझे मज़ा नहीं आ रहा करने में। एक टीचर से कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो दूसरे टीचर से पढ़ लो, ऑल्टरनेटिव होते हैं, एक सब्जेक्ट के आप 2 टीचर सेलेक्ट कर लो, मेन एक टीचर को पकड़ के चलो, बाकी अगर आप उसमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वो दूसरे टीचर से कवर कर लो। जितने भी रिकॉर्डेड सेशन होते हैं वो भी आप देख सकते हो, जो लाइव क्लास की PDF होती हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो आपके जो अपकमिंग सेशंस होते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हो। प्रैक्टिस बैच, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें अभी एक ही प्लान के अंदर मिल रही हैं, तो बेस्ट है।